है इस आंदोलन। इनकलाब जिंदाबाद, गूंगीबारी सरकार मुर्दाबाद, गूंगीबारी सरकार मुर्दाबाद, खटरी खटबाद, खटरी खटारा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी आंदोलन बेटियां जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी लगे भगे मुर्दाबाद, महंगाई सरकार मुर्दाबाद, खटरी खटारा सरकार मुर्दाबाद, मोदी की मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज इनके खिलाफ हम बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में जुलूस निकालते हैं या इकट्ठे करके प्रदर्शन करते हैं। कितने आदमी शामिल होते हैं? क्या महंगाई सबको नहीं है? का काम किया है, हिंदू मुस्लिम का काम किया है, जाट नॉन जाट का किया, पटेल नॉन पटेल के किया, रेड्डी नॉन, तो जिस स्टेट में भी जाओ वही ऐसी आपस में वो कर रखी है ताकि समाज इकट्ठा ना हो। आप अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकता है? ये जितने बैठे, क्या गरीब आदमी के बस का है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना? एक दिन का खर्च छोड़का वहाँ उनका भविष्य अंधकार में है। छोड़का हो ना बसा में, और ये पटवारी लाग जाएगा, बिजली लाग जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। जब नौकरियां ना रहेंगी तो पढ़ेगा कितने? चारों तरफ हाहाकार लड़ाई है, लेकिन यह समझ में आ रही कि पर्ची कड़े जाहिर की इन पर रोक लानी पड़ेगी, या समझने की जरूरत है, या तो लगा लानी पड़ेगी। चाहते हम यहाँ बैठे और सरकार ये जो गलत फैला रही है जनता में कि डॉक्टर सेवा नहीं करना चाहते और कुछ मेवा खाना चाहते हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि हम इस तरह से बैठना पड़े। हमारे मेडिकल एथिक्स होते हैं कि जो व्हाइट कोट हमने पहन रखा है इसकी बहुत इज्जत है। हमने ये देखा, एक भाई ने कहा इन्होंने जो है रेल बेच दी, फलाना बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए है, सब कुछ बेच दिया। उन्हें ठीक कहा, लेकिन ये नहीं बताया खरीदा क्या है। मीडिया खरीद ली नहीं, खरीदा ही तो है। विधायक जो एमबीबीएस स्टूडेंट लगातार जो है 35 से 40 दिन के बीच में जो है धरने पे बैठे हैं, आज समर्थन देने पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? बोलो। मैं जो है इनके समर्थन के लिए आया हूँ आज, और मैं ये समझता हूँ इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इनकी मांगों को सिंपैथेटिकली सुनना चाहिए, और जैसे पहले पोजीशन थी उसी को बहाल करना चाहिए। इन्हें ज़्यादा जो है ना, इन बच्चों का पढ़ने की उम्र है, इनकी संघर्ष अब बैठे हैं ये 1 महीने से 37 दिन हो गए हैं, तो सारा माहौल ख़राब हो रहा है। लोगों में एक भावना जा रही है कि कैसी निर्दयी सरकार है जो जायज़ बात भी इनकी नहीं मानती। सरकार को, मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इनकी बातों को मान के इनका सोल्यूशन करे जल्दी से जल्दी। विधायक जी एमबीबीएस स्टूडेंट को समर्थन देने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, समर्थन देने आए हैं हम, और हमने समर्थन भी दिया है, और समर्थन भी जायज़ है। जो ये बेटी बैठी हैं, जो इस प्रदेश का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, जिसको हम दूसरे रूप में भगवान का रूप भी कहते हैं, ये डॉक्टर हैं। इनकी कोई नई मांग नहीं है सरकार से कोई कुछ नहीं मांग रही। ये तो इनकी एक ही बात है कि जैसे हमारी पहले पढ़ाई होती थी वही पढ़ाई होनी चाहिए, और इनके संघर्ष में हम साथ हैं। और अगर हमने इनके लिए कहीं रोड जाम की भी बात हो, कोई बड़ा आंदोलन की भी बात हो, वो हम इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। और हमने विधानसभा में भी कल हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी चंडीगढ़ में। अमाइंडमेंट मोशन लेके हम खिलाफ आए। हम विधानसभा में भी अपनी इनकी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में इनका मुद्दा उठाएंगे। और मैं ही नहीं कहा, नहीं, गरीब, किसान, मजदूर सबका ये तो अगले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इनके साथ है तन मन और धन से। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा? बिल्कुल मुद्दा उठाया जाएगा। मैंने आपसे जैसे पहले बताया, मैंने लगा हमारा अगर वो मंजूर करते हैं तो भी लड़ाई लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे, अगर नहीं लगा तो हम फिर भी इनका मुद्दा उठाने का कहीं पीछे नहीं रहेंगे, और हम इनका मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। स्टेवन जी आज जो है कानपुर पहुंचे हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट को जो है आपने समर्थन दिया है, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हर लिहाज से, तन और मन धन से, ये हमारे किसान और मजदूरों के परिवारों से बच्चे हैं, हर तरह से हमारा पूरा खुला समर्थन है
इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम इनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध कर रहे हैं एमबीबीएस स्टूडेंट। बिल्कुल इस सरकार को अंबानी और अडानी के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा। अब गरीब बच्चे परिवारों से हैं जो 40 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे लाले, हम इसका खुला विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पे इसको लागू नहीं होने देंगे। ये बॉन्ड पॉलिसी 2 साल पहले लागू की गई थी जब कोरोना काल था। हमारे किसानों के भी 3 काले कानून कोरोना काल में ही सरकार लेके आई थी और ये जो एमबीबीएस के छात्रों के जो काला कानून है ये भी उसी दौरान लेके आई थी। लेकिन किसानों ने तो कोरोना काल में ही उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया था और इस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी। अभी इस खट्टर सरकार को भी माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ये हरियाणा प्रदेश के और ये हिंदुस्तान के जो सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं। क्या नाम है, क्या पद आपके पास? मेरा नाम सत्यवाद नरवाल, भारतीय किसान यूनियन चौडूनी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। आज जो है एक प्रयोगशाला के तौर पर पहुंचे दहिया खाद की तरफ जी, क्या कहना चाहोगे? कहना इन बच्चों के साथ कितना सरकार दुर्व्यवहार कर रही है। इनकी पढ़ाई का 36 दिन हो गए, ये हरजाना होने लग रहा है, ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये धरने पर बैठा दिए सरकार ने। कितना बुरा हाल कर रखा है इनके साथ। तो कौन सी खाद की तरफ से पहुंचे, क्या कहना है? दहिया खाप की तरफ से पहुंचे हैं और हमें जब भी ये बच्चे बुलावा देंगे, फोन करेंगे, कॉल करेंगे, हम आधी रात को भी आने के लिए तैयार है। इनके लिए संघर्ष करेंगे। हमारे बच्चे हैं, इनकी पढ़ने की उम्र है, ये धरने पर बैठने की उम्र है। समर्थन कर रहे हैं? हाँ, इनका समर्थन कर रहे हैं जी। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इनकी ये जो मांग कर रहे हैं बच्चे को, नहीं मांग तो कर नहीं रहे, ये अपनी फीस का वो मामला कर रहे हैं। फीस वाले मामले नहीं है ठीक करते, सरकार वापस ले ले इस कानून। पहले भी पढ़ रहे थे, आगे भी पढ़े जाएंगे तो देश का भविष्य है ये। दयार मानसा ने जवाब वाला सौदा है डॉक्टर का, तो भगवान का रूप हो है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिका मलिक है। तो आज जो है विधायक भी पहुंचे थे, काफी खापों के जो प्रधान है वो भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? आज हमारे समर्थन में गोहाना के विधायक जगबीर मलिक जी और बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल जी, गठवाला खाप के जो प्रधान हैं कुलदीप मलिक जी, आहुलाना बारा से मलिक राज मलिक जी और बिटाना बारा से भी कुंडू जी आए हुए थे और बाकी किसान यूनियन से सत्यवान नरवाल जी, चढ़ूनी जी ने भी अपना संदेश भेजा है मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो आज ये सब लोग हमारे समर्थन में यहाँ पे जुटे, जो हम 38वां दिन हो गया है आज हमें यहाँ बैठे हुए। और बिल्कुल हमारी सरकार से यही अपील थी शुरू से और अब भी यही है कि आप बातचीत के दरवाजे खोलो और इस मामले को निपटाओ। सरकार कह रही है कि तुम सेवा नहीं करना चाहते, हम कह रहे हैं कि हमें जॉब दो। आप हम मांग रहे हैं सरकार से कि हमें जॉब दे दो। कभी सरकार कॉन्ट्रैक्चुअल कह रही है, कभी कह रही है एडमिनिस्ट्रेशन में दे देंगे, ना तो कोई बात क्लियर है। साफ सीधी बात यह है कि लोन लगाना है, पहले 40 लाख का था, अब कुछ करके 30 लाख का कर दिया है। तो यही सरकार की मंशा है और हमारी आप सब लोगों से, जो हमारे गांव देहात के हैं या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे गार्जियंस हैं, सबसे यही अपील है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये आने वाले भविष्य की भी लड़ाई है और इस लड़ाई को तभी लड़ा जा सकता है जब आप सब लोग हमारे साथ आएंगे। कितने समय हो गया आपको यहाँ धरना देते? आज 1 महीना और 8 दिन हो गए हैं पूरे। मलिक साहब जो है आज एमबीबीएस स्टूडेंटों को आपने समर्थन दिया है, क्या कहना चाहोगे, क्या सरकार से मांग करना चाहोगे? मेरी सरकार से प्रार्थना है जी हाथ जोड़कर कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे हैं या आगे आने वाले करेंगे, उनके लिए जो पहले कानून बना रखा था जायज़ था और ये जो कानून आया है ये गलत है। इसलिए हम बच्चों का समर्थन करते हैं इस बात का कि भाई आप अपने जो कानून है, जो कानून आपने बनाया वो गलत कानून बनाया। क्योंकि एक कंडीशन होती पहले कि आप 5 साल का एमबीबीएस का था, उसमें कुछ ऐसे रख दें जो ये बच्चे हैं, ये देहात के बच्चे हैं, ज़्यादा ये देहात के बच्चे पैसे नहीं दे सकते, इसलिए फिर वो परसेंटेज जो आओगी वो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो पैसे नहीं बना दे सकते और जो पैसे दे सकते हैं वो मेहनत नहीं होती। तो जो पेरेंट्स हैं जो पैसे देने के हैं वो डॉक्टर अच्छे नहीं रहेंगे। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हम भाई अच्छे काबिल डॉक्टरों को बनाएं और काबिल डॉक्टर जब बनेंगे जब हम उनको छूट देंगे, कुछ रियायत करेंगे। तो प्रार्थना है आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप इस बात में आगे भेज रहे हो। धन्यवाद। जय। और क्या समर्थन कर रहे हैं? मलिक खाप से हम पहुंचे हैं। मेरा नाम है कुलदीप मलिक, मलिक खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
गांव छिछड़ा। हम आज यहाँ हमारी बेटियों के इस संघर्ष में जो सरकार एक बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है, जो मीडियम समाज है जो हमारा अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके उनका लालन पालन कर रहा है, उसके बस की बात नहीं वो ये बॉन्ड भर के अपने बच्चों को इस तरह से MBBS का कोर्स करवाएंगे। ये हमारे बच्चे तो अगर सरकार ऐसी पॉलिसी लाती रही तो डॉक्टरी से MBBS की डॉक्टरी से वंचित ही रह जाएंगे। और ये हम सरकार की इस पॉलिसी की भर्त्सना करते हैं और सरकार से एक मांग करते हैं कि इसे अतिशीघ्र वापस लिया जाए, नहीं तो इस संघर्ष को हम आगे बढ़ाने में अपने बच्चों का पूरा सहयोग करेंगे। मेरा नाम नेहा है, मैं BPS GMC की छात्रा हूँ। ये हमारा प्रोटेस्ट लगभग 37 दिन से चल रहा है। शुरुआती दिनों में हमारा बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम आते थे, हम यहाँ पे OPD में बैठ जाते थे और जो पेशेंट्स यहाँ पे आते थे हम उन्हें समझाते थे कि ये हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है। ये शुरुआत तब हुई तब सरकार ने 22 बैच के जो भी बच्चे आ रहे हैं उनसे ये बोला कि पहले आप 10 लाख दो फिर आपका एडमिशन होगा। तब ये हमारे जितने भी हरियाणा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं तब ये सारी प्रोटेस्ट वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद सरकार ने एक हफ्ते के अंदर ये निकाल दिया कि 10 लाख अभी आप नहीं दो, जो भी पॉलिसी होगी, जो भी पैसे होंगे वो आपको MBBS के बाद आपको देने हैं। तब से पॉलिसी लागू होगी। तब से सारे कॉलेजेस में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारी तब से यही कोशिश रही है कि हम कैसे ना कैसे CM सर से मीटिंग अरेंज करवा पाए DMER के थ्रू, ACS मैम के थ्रू। इस बीच हमने बहुत सारी प्रोटेस्ट मार्च निकाली। रोहतक में एक जॉइंट प्रोटेस्ट भी हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे चारों हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के छात्र छात्राएं आई हुई थे। वहाँ पे हमने सरकार को बताया कि हमारी ये डिमांड्स हैं, हम ऐसे ऐसे चाहते हैं, प्लीज़ आप हमारी बातें सुने और हमारे साथ एक मीटिंग अरेंज करवाएं। हमने यहाँ पे BPS में प्रोटेस्ट मार्च निकाली। हमने यहाँ पे अपने आसपास के लोगों को जागरूक किया कि मेडिकल कॉलेज के छात्राओं के साथ क्या हो रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन सिर्फ हमें नहीं, मतलब हमें असर नहीं करेगा, आगे जाके इनका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। क्योंकि अभी ये हमारी फ़ीस हाइक हुई है। जो हमारी फ़ीस पहले 50,000 थी वो सरकार ने 1 साल की 10 लाख कर दी। अब ऐसी जो अभी यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में 5 रुपए की पर्चियाँ मिलती हैं, आगे जाके वो भी 50 रुपए की होंगी। जो हमारे यहाँ पे इलाज अभी फ्री होते हैं वो भी इलाज पैसे देकर होंगे। तो अभी हमने पहले तो यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसके बाद हमने गोहाना में भी एक मार्च निकाली जिस दिन CM सर के साथ मीटिंग थी। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे KCGMC के कलीग्स साइकिल चला के KCGMC से यहाँ पे खानपुर आए। उनके साथ हमने एक खानपुर गांव तक एक मार्च निकाली और वहाँ पे जाके नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया ताकि आम लोगों को और भी अच्छे से पता चले कि इन छात्र छात्राओं के साथ क्या हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि आम जनता भी हमारे सपोर्ट में आए, ये एक अच्छा मुद्दा बने ताकि सरकार भी हमारी बातें सुने, वो भी आगे आए और हमारी बातें, हमारी मांगे सुने।